कांस्टेबल की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। आरोपी ने कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को उनके घर के करीब 5 किलोमीटर दूर खेत में जाकर फेंक दिया। तो इस घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और गोदाम के बाहर खड़ी सभी गाड़ियों को आग लगा दिया। आक्रोशित लोगों को शांत कराने पहुंचे एसडीएम को भी उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। जहां गुस्साई भीड़ ने बीच सड़क एसडीएम को दौड़ा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो वहीं उन्हें घटनास्थल से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। साथ ही भीड़ ने सूरजपुर थाने का घेराव भी किया है। बता दें, स्थिति को तनावपूर्ण होते देख शहर में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत मिश्रा सूरजपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, काफी बड़ा मामला देखने को मिला है और कहा जाए तो एक्शन का बड़ा रिएक्शन, जहां पर गुस्साई भीड़ इतनी आक्रोशित दिख रही है कि एसडीएम को भी जो समझाइश करने पहुंचे थे उल्टे पैर जाना पड़ रहा है। पूरा मामला क्या है और अभी मौजूदा हालात क्या है, जरा समझाएं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से आप लगातार इस मामले पर अपडेट साझा कर रहे हैं। तो 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनों को बहुत ज्यादा आक्रोश है। कल देर रात तक शाम थाने का घेराव किया गया था, जिसके बाद आईजी के आने के बाद जिस पे भीड़ पे नियंत्रण किया गया और पुलिस रात में लगातार फ्लैग मार्च की, रात में शांति समिति की बैठक की गई है और जहां हर संभव प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, हर जगह दबिश दी जा रही है जहां पे आरोपी के होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। देखना यह होगा कि कब तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जिला बदर का आरोपी है, लेकिन लगातार ये जिले में ही रह रहा था और इस पर भी लोगों का सवाल ये लगातार लोग बाग ये सवाल कर रहे हैं कि जब ये जिला बदर का आरोपी था तो किसके सह पर ये जिले में लगातार रह रहा था और इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर आज ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसके पीछे किसकी वजह है, इसके पीछे कौन है जो ऐसा इसको सह दे के रखा है, किसके पनाह पे ये चल रहा है। ये सारी बातें लगातार चर्चा पे का विषय बनी हुई है और इसी कड़ी में कल देर से दोपहर के बाद आरोपी के जो गोदाम है, आरोपी जो है कबाड़ व्यवसायी है, उसका जो गोदाम है उसको भी आग के हवाले कर दिया गया गुस्साई भीड़ के द्वारा। और इन सबको रोकने के लिए जब सूरजपुर एसडीएम मौके पर पहुंचे तो उनको भी गुस्साई भीड़ ने दौड़ाया और वो किसी तरह से वहां से भागकर अपने आप को सुरक्षित किए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशांत ऐसा लग रहा है मानो अब जो ये भीड़ है वो कोई जुबानी आश्वासन नहीं सुनना चाहती, वो जवाब चाहती है, वो कार्रवाई चाहती है और कार्रवाई में अभी तक कुछ खास सामने नहीं आया है। क्या अब तक ये पता चला है कि क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था? इसके पीछे क्या कारण था कि 2 लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? जो प्रधान आरक्षक तालिब शेख हैं वो आरोपी के ऊपर कई कार्रवाई कर चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले आरोपी के भाई को मारपीट के मामले में उन्होंने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिससे आरोपी और ज्यादा आक्रोशित हो गया था और वो इससे पहले देर शाम को वो एक आरक्षक के ऊपर खौलता हुआ तेल डाला था और ये प्रधान आरक्षक और एक अन्य आरक्षक के ऊपर वो गाड़ी चढ़ाकर मारने का भी प्रयास किया, लेकिन ये किसी तरह अपनी जान बचाए। और वो उसके बाद आरोपी ने प्रधान आरक्षक के घर गया प्रधान आरक्षक की तलाश में, लेकिन प्रधान आरक्षक वहां पे नहीं मिले, उनकी पत्नी और बेटी मिली और वो इतना ज्यादा आक्रोशित था कि वो इतने ताबड़तोड़ तरीके से, इतनी बेरहमी से उनकी हत्या करके उनके शव को घर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर ग्राम पीढ़ा में ले जाकर के एक खेत के किनारे वो फेंक दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी कितना आक्रोशित था प्रधान आरक्षक के खिलाफ में। आक्रोशित बोलूं या सिरफिरा, क्योंकि अब ये लाजमी है कि क्यों गुस्से में यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ हंगामा कर रही है, क्योंकि अगर हेड कांस्टेबल के घर में जाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, किसकी शय पर ये सब काम हो रहे हैं, खास करके अगर आरोपी जिला बदर है, ये बड़े सवाल निशान खड़े करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस पूरी खबर पर अपडेट पेश करने के लिए।